नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे आप कभी भी कोई देखते होंगे कि जैसे ए नीचे में बी, यानी कि अंश और हर, इस टाइप में यदि आपको कुछ लिखा रहता है तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, या हिंदी में कहे तो इसको कहते हैं भिन्न। या कोई P/Q ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या C/D कुछ भी, ठीक है। जैसे कि आप समझते हैं 2/3, 4/5, ठीक है, 6/7, ठीक है, 8/15, यानी कि ऐसा कुछ भी यदि आपको दिखता है तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, माने कि भिन्न, ठीक है। और ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। यदि मान लेते हैं कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे फ्रैक्शन ए बटा में पी, ठीक है, बी बटा क्यू और सी बटा आर दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये हुआ अंश, ये हुआ अंश, ये हुआ अंश, ये हर और ये हर हुआ, ठीक है। तो यदि आपको ऐसी संख्या का एलसीएम लेना हो तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम बराबर होता है अंशों, क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है एलसीएम, तो आप ऊपर सभी अंश का एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़े तो एलसीएम यदि बोला है तो एलसीएम लिख के और नीचे में उसका उल्टा टाइप का लिखेंगे, माने कि एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब हुआ कि अंश का एलसीएम क्या होगा, अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ, ठीक है। यदि यहीं पे एचसीएफ की बात कर दिया जाए तो आप फिर क्या करेंगे, बस यहाँ क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सवाल पे। तो आज का पहला सवाल है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आज का पहला सवाल आपका है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, 3/4, 6/7, 8/9 का लॉसो ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि 3/4, 6/7, 8/9 का लॉसो माने एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 3/56, ऑप्शन डी आपका है 9/28, ठीक है। तो क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम निकालना, यानी कि सवाल आपको फ्रैक्शन में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्रैक्शन में अंश का लेते हैं एलसीएम और हर का करते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो आप लिखिए, इसका एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम, देखिए ये लिखना नहीं, आप सीख रहे हैं, ठीक है। आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखिए, आप कर लीजिएगा, फटाफट उंगलियों पे किया जा सकता है, ठीक है। तो एलसीएम ऊपर वाला की, यानी कि 3, 6, 8 आपको लेना है, 3, 6 और 8 का एलसीएम। तो आप
यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम के सभी वीडियो को देखिए। एलसीएम लेना बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाया गया जुगाड़ मेथड से, ठीक है। तो जुगाड़ मेथड क्या होता है, 3, 6, 8 है, इसमें से 8 का पहाड़ा आप पढ़िएगा, ठीक है। यानी कि जो बड़ा होता है 3, 6, 8 में बड़ा कौन है, 8, 8 का पहाड़ा आप पढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और जो सभी में आएगा वही उसका एलसीएम होता है। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 8 का पहाड़ा क्या, 8 का 8, देखिए 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एलसीएम नहीं होता है। 8 दूनी 16, इसमें नहीं है, नहीं होगा। 8 या 24, यानी कि एलसीएम इसका 24 होगा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 24, और नीचे में क्या लिखना है आपको, HCF लिखना है। नीचे में क्या लिखना है, HCF। तो HCF किसका होगा, 4, 7 और 9, 4, 7 और 9। तो 4, 7 और 9 का HCF, ठीक है। HCF वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो इस सभी को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। तो जैसे 4, 7, 9 का HCF आपको निकालना होगा, इस सभी में क्या मिलता है, HCF निकालना आप सीख चुके हैं पीछे के वीडियो में, ठीक है, आप देख लीजिए। जैसे कि 4 को लिखेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 1, 7 को लिखेंगे 7 गुना 1, और 9 को लिखेंगे तो 9 गुना 1। तो सभी में देखिए क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। और कोई भी इसको फ्रैक्शन तोड़ भी दीजिएगा, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो भी नहीं मिलेगा। 7 को तो हो ही गया, 9 का देखिए आप 3 गुना 3 लिखेगा तो देखिए तीनों में क्या मिला, सिर्फ 1 मिल रहा है। इसलिए यानी कि 4, 7 और 9 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप लिखेगा यहाँ पर 1, तो 24/1, इसका मतलब इसी को बोलते हैं 24। तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ, A नंबर, ठीक है। आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपका क्या है, 5/7 है। सवाल 2 है 5/7, फिर है 7/8, 7/8 और 8/9 का लॉसो ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है 7/45, ऑप्शन बी आपका है 5/72, 5/72, ऑप्शन सी आपका है 280 और ऑप्शन डी आपका है 120, ठीक है। तो आपको निकालना एलसीएम। तो फिर से ध्यान से देखिए, आपको यानी कि 5, 7 और 8 का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपको निकालना 5, 7, 8 का, 5, 7, 8। तो इसमें कौन सा पहाड़ा सबसे बड़ा है, 8 का, ठीक है। तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा ऐसा संख्या है कि पहाड़ा पढ़ के निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको कैसे निकालते हैं, तो इसमें जैसा संख्या है इसमें सभी को गुना करना है। जब कोई नहीं मिलता है, जैसे इसको आप कीजिएगा तो 5 गुना 1 होगा, इसको 7 गुना 1 होगा, और इसमें देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 कीजिएगा, तीनों में 1 मिल गया। अब जो बचता वो सब, इसका मतलब ये सभी क्या होगा, एक दूसरे में गुना होगा, यही इसका एलसीएम होगा। तो यानी कि इसका एलसीएम जब आप लिखिएगा तो क्या होगा, 8 पंचे 40 और 40 सत्ते 280 होगा। ये कितना होगा, 280 होगा। और एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा 7, 8 और 9। तो फिर से देखिए 7, 8 और 9 में क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो नीचे में 1 लिखेंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 280, यानी कि 280/1 को 280 कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपका है 1/3 कोमा 5/6, 5/6 कोमा 2/9, उसके बाद है 4/27 कोमा है 4/27 का फिर से ज्ञात करना है लॉसो। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है 10/27, अगला है 20/27, 20/27, सी में है 1/54, 1/54, और डी में आपका है 20/3। डी में कितना है, 20/3, ठीक है। तो सवाल एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से।
गर्मी है भाई, पसीना आ रहा था, मैं पसीना पोंछ रहा था। ठीक है, चलिए, तो क्या है, आपको निकालना एलसीएम। तो फिर से ऊपर में देखिए, ऊपर वाली संख्या जो है उसका आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाली संख्या कितना है, एलसीएम निकालना है आपको। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम देखिए, 2, 2, 4 और 5 और 1 है। इसका एलसीएम निकालेगा, सबसे बड़ा कौन सा है, 5 से 5 का पहाड़ा पढ़िए तो आपको आ जाएगा 20। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नीचे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 3, 6, 9 और 27, 3, 6, 9 और 27, इसका आपको निकालना एलसीएम। तो आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, कि जो सबसे बड़ा होता है उसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 27 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 27 से कम 27। देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना आ रहा है, 54। ठीक है, तो 54, एक मिनट सॉरी, नीचे का आपको निकालना था एचसीएफ। ठीक है, नीचे क्या निकालना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ 27, 9, 6 और 3, इसका एचसीएफ कितना होगा, जैसे 3 गुना 1 लिखेगा, 6 को लिखेगा 3 गुना 2, फिर 9 को लिखेगा 3 गुना 3, फिर 9 को लिखेगा 3 गुना 9। तो देखिए जो सब में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 20/3 इस सवाल का आंसर है, 20/3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 4। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप देखेंगे। पहला है 3/16, 5/12, 7/18, 7/18 का क्या निकालना है। इस बार देखिए लॉसो नहीं, इस बार है मौसो का जीडीसी। जीडीसी का मतलब होता है मौसो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि जीडीसी कहीं पे लिखल रहे तो आपको समझना है कि जीडीसी का मतलब होता है मौसो, यानी कि आपको मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मौसो ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि अंश का लेंगे मौसो और हर का लेंगे लॉसो। ठीक है, तो अब इसको पलट देते हैं, ऑप्शन पहले लिखते हैं। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है 1/4, बी में है 1/48, 1/48, सी में है NOT माने नन ऑफ दीज, और डी में है 105/48। तो देखिए आप निकाल क्या रहे हैं, HCF। ठीक है, तो HCF पहले निकालना पड़ेगा, माने कि अंश का आपको निकालना पड़ेगा HCF और हर का निकालना पड़ेगा LCM। तो ऊपर कितना है 5, 7 और इधर है 3, इसका आपको निकालना है HCF। तो देखिए 5, 7, 3 का HCF होगा 1, और नीचे LCM जब आप निकालिएगा तो 18, 12 और 16, इसका LCM। देखिए संख्या थोड़ा सा ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत होगा, तो आप इसका ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो 18 और 12 का निकाले आएगा 36। देखिए पहले निकाले 12 और 18 का, देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना, 18 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, 18 दूनी 36, यानी कि 18 और 12 का जो एलसीएम हुआ वह हो गया 36। अब आपको 36 के साथ 16 का करना, 36 और 16 का ऐसे छोटा छोटा करके कीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 36 को आप लिख सकते हैं 4 गुना में 9, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना में 4। इसका मतलब देखिए 4 4 मिल रहा है, तो बच गया कितना, इसका HCF क्या हो गया, HCF सिर्फ और सिर्फ आया है 4। ठीक है, नहीं नीचे निकालना, LCM निकालना था आपको, सॉरी नीचे वाला का LCM निकालना था। तो LCM हो जाएगा 4 और 1 बच जाएगा 9 और 1 बच जाएगा फिर से 4, यानी कि 4 चौके 16 9 144। इस सवाल का आंसर आया 1/144। क्या ऑप्शन में है 1/144? नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा NOT माने कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका है 4 पूर्णांक, क्या है 4 पूर्णांक 3/8
कोमा 2.1/2 कोमा 6.1/4 का आपको निकालना है मौसो। ठीक है, जीडीसी लिखा रहे या मौसो लिखा रहे एक ही बात होता है। इसका ऑप्शन कितना है 5/8, 35/8, 35/8। ऑप्शन सी है 5/64, 5/64। ऑप्शन डी है 5/2। ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या करते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला का आपको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए थोड़ा ये सवाल है, ठीक है, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। तो इसको थोड़ा सुधारेंगे, 8 चौक 32 3, यानी कि आपका सवाल है 35/8, 2 दूनी 4 1, 5/2, 6 चौक 24 1, 25/2, नहीं 4 है यहाँ पे, 25/4। ठीक है, तो अब आपको निकालना है 35, 5 और 25, इसका निकालना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या आएगा इसमें, 25 को 5 गुना 5, ठीक है, 35 को 5 गुना 7 और 5 गुना 1, यानी कि एचसीएफ इसका आ जाएगा एचसीएफ ऊपर वाला का क्या आएगा 5 आएगा, ऊपर वाला का 5 और नीचे वाला का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए आपको 8 का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, देखिए इस सभी में 8 आ रहा है, इसलिए नीचे वाला क्या होगा 8 होगा। तो इसका मतलब एचसीएफ इन सभी संख्या का हो गया 5/8 और ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 5/6, 5/6, 10/21, 10/21 और 2/3, 2/3 का मौसो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 3/42, ऑप्शन नंबर बी है 1/42, ऑप्शन नंबर सी है 4/18, 4/18, ऑप्शन डी है 5/3। ठीक है, तो क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाला का सभी का लेना पड़ेगा एचसीएफ। ऊपर में कितना 5, 10 और 2, तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ मात्र 1 है, क्योंकि देखिए एचसीएफ वही संख्या हो जो सभी में मिलता है। ठीक है, तो सभी में मिलेगा, तो 10 में 1 मिलेगा, 5 में 1 मिलेगा, 2 में 1 मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सभी में मिलना चाहिए, तीनों में। ठीक है, नहीं विश्वास ऐसे देखिए 5 बराबर आप लिखिएगा 5 गुना 1, 10 बराबर लिखिएगा 5 गुना 2 और फिर 2 बराबर लिखिएगा 2 गुना 1। ठीक है, इसमें गुना 1। देखिए सब में ऐसा नहीं कि ये दोनों, एलसीएम में होता है कभी कभी 2 में जो मिलता है वो भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में तीनों में मिलना चाहिए। अगर 3 संख्या 3 में, 2 संख्या दोनों में, सिर्फ 1 मिल रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा ऊपर में 1 होगा, यानी अंश में 1 होगा और नीचे हर में क्या निकालना आपको एलसीएम। तो एलसीएम क्या है 6, 21 और 3। देखिए सबसे बड़ा इसमें 21 है, तो 21 से कम 21 3 में आता है, 21 में आता है, 6 में नहीं आता। 21 दूनी 42, देखिए सभी में आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 42। इसका मतलब 1/42 इस सवाल का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही हुआ 1/42। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 1/3, 1/3, 2/9, 2/9, उसके बाद 4/15, 4/15, उसके बाद 6/5 है, 6/5 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऑप्शन कितना है 3/135, बी नंबर ऑप्शन है 4/125 और सी नंबर है 2/135, 2/135 और डी नंबर है 1/150, 1/150। तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं आप ऊपर वाला का लेते हैं एचसीएफ। तो देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है,
तो इसका HCF आपका क्या आएगा? तो ध्यान से देखिए, तो सभी में मिलेगा, तो यानी एक मिलेगा सब में और कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब ऊपर में एक ही होगा। अब नीचे आपको लेना है, क्या लेना है? LCM। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 15 है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ा जा सकता है और कटने वाला भी आसान है। देखिए पढ़ने किस समय पढ़ना है आपको, वह देखिए कि पढ़े और छोटा छोटा संख्या हो, कटने वाला भी हो, माने ऐसा नहीं हो कि पढ़ते पढ़ते दिन बीत जाए और आपका आंसर ही नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए। ठीक है, तो देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं और 3 से देख सकते हैं, कर सकता है। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ऐसे करके पढ़िएगा। 15 दही के 150 जो आएगा इसमें हो जाएगा। 150 सभी में कटेगा नहीं, 150 सभी में नहीं कट रहा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा आसान से देखते हैं। ठीक है, यदि आपको बताया गया 15 और 5 का इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 15। ठीक है, और तब क्या होगा ऊपर में? ठीक है, ये क्या होगा? क्या 9, फिर बचेगा 3 और 9, 3 और 9 का आप लीजिएगा तो आएगा 9, तो 15 में कितना होगा? 135 आएगा। ठीक है, तो 15 में 135, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 135, यानी कि नीचे में होगा इसमें 135। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर आया 1/135, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मे भी इस ऑप्शन में NOT लगा लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर E, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका होगा 8। क्या होगा? सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या है? 1/7। सवाल नंबर 8 आपका है 1/7, 2/3, 4/5, 5/7। तो इसका ऑप्शन क्या है? 5/21, दूसरा है 4/15, 4/15, 1/15 और 1/105, 1/105। ऑप्शन खत्म। आपको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए आप जानते हैं ऊपर वाला का आपको निकालना है। तो देखिए 4, 5 सब में 1 आएगा, इसका HCF ऊपर में 1 आएगा और नीचे का आपको लेना है LCM। तो देखिए आप क्या जान रहे हैं? देखिए 7, 7 का एलसीएम 7 आएगा, 7 क्या 21 आएगा, 21 और 5 का कितना आएगा? 105 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया? 105। यानी कि इस सवाल का HCF आया 1/105 और 1/105 ऑप्शन नंबर D में है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।